अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड्स, कोन एंड स्फीयर्स। और हम कर रहे हैं चैप्टर 7 का 7A, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखें, जब इन्होंने यहाँ 3 नाम लिए हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो पिरामिड्स और कोन्स और स्फीयर के बारे में हम बात करेंगे सारी, ठीक है। फ़िलहाल जो आपके पास यहाँ शेप है, ये शेप है पिरामिड का, ठीक है। पिरामिड के जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, अगर हम सिर्फ पिरामिड की बात करें, अभी आपको एक एक करके फार्मूले याद करवा जाएंगे। आई गेस सिलेंडर्स और प्रिज्म हमने आपको D2 में शायद करवा दिया था, मुझे जहाँ तक याद है। अच्छा, इसका जो बेस एरिया होता है फार्मूला, वो होता है पिरामिड का, ठीक है। प्रिज्म का हमारे पास बेस एरिया इंटू हाइट होता था, मैं याद करवा दूँगा आपको छोटा सा। लेकिन जो पिरामिड होता है, पिरामिड में 1/3 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कोन में भी होता है, ठीक है, 1/3, और वही होगा बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, सही है। अच्छा, और इसके टोटल सरफेस एरिया की जहाँ तक बात की जाए, तो हम इसके टोटल सरफेस एरिया को अलग अलग तोड़ तोड़ के करते हैं। अभी हमारे पास अगर क्वेश्चन है, कहते हैं OABC इज़ अ ट्रायंगुलर पिरामिड विद द बेस एरिया ऑफ 15 एंड हाइट ऑफ 4, यानी कि अगर हम इसका डेटा बनाएं, हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें उन्होंने वॉल्यूम मालूम करने को कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड। हमें बेस एरिया चाहिए होता है और हमें हाइट चाहिए होती है, जो कि पिरामिड की होती है। यहाँ बेस ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ द पिरामिड इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सिर्फ अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। कैपिटल एच मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कैपिटल एच रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है जी। 1/3 बेस एरिया है हमारे पास 15 और हाइट है हमारे पास 4, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया आंसर 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। साथ ही साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा सीखने को मिल जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं OABCDEF इज़ अ हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं। अच्छा, इन्हें ना रेगुलर कहना चाहिए था, विद अ बेस एरिया ऑफ 20। अच्छा चलो, नहीं का कोई मसला, उन्होंने उसका बेस दे दिया, खुद ही दे दिया हमें, ठीक है। कभी कभी नहीं देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। 23 दे दिया है, हाइट दे दी है 6। अगेन फिर से आप फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज़ 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी सारा, ये तो बिल्कुल सॉल्व होने वाले हैं क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद करवा रहे हैं वो आपको। 23 और हाइट है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर और क्यूब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि बहुत ईजी था हमारा। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं अब हम इसके। जहाँ टेक्निकल कोई चीज़ आएगी हम वहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं OXYZ इज़ अ पिरामिड हुज बेस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, वेयर XY 7 एंड YZ 4, गिवन दैट द हाइट ऑफ द पिरामिड इज़ 5, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे कि हमें वॉल्यूम मालूम करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम कहा है। हमें बेस एरिया चाहिए और हमें हाइट चाहिए। हाइट ऑफ पिरामिड जो है वो दी हुई है 5 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एक बेस आपकी 7 होगी और एक बेस आपकी 4 होगी। अब ये मैंने क्या किया है, मैं देखें आपको, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी बेस है, सही है। यहाँ पर है x, यहाँ पर है y और यहाँ पर है z, ठीक है। ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है। जहाँ 90 डिग्री होता है वही दो साइड्स ली जाती हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट ऑफ ट्राइंगल है, सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेस एरिया का या एरिया का? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 7 इंटू 4, ये मैंने अभी वहाँ पर भी लिखा है डेटा में, देखें 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। तो इसका क्या आ जाएगा? बेस एरिया हमारे पास 14 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। आप सेपरेट करना चाहें सेपरेट कर लें, साथ साथ करना चाहें साथ साथ कर लें। अब जब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट में, बेस एरिया अभी अभी मैंने आपके सामने मालूम किया है ट्राइंगल का
ठीक है, यहाँ दो हाइट हैं, एक बेस की हाइट है जो कि ट्रायंगल की है और एक खुद अपनी एक हाइट है जो कि पिरामिड की है, इसीलिए कैपिटल एच लिखवाया था। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो बेस एरिया जो है हमारा बना वो बना 14 और जो पिरामिड की हाइट है वो है 5। अब इसका जो आंसर आएगा यकीनन डेसिमल में आएगा, तो 14 इंटू 5 और डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 23.33, तो इसका मतलब 23 होल 1/3 होगा। ये 1.33 जो है ना 1/3 होता है, ये आ गया हमारा क्यूब। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं आप पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम गिवन है, तो जो चीज़ें गिवन है वो मैं डेटा बनाकर लिखता जाता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस आर 5 and 8। यकीनन वॉल्यूम के साथ मुझे बेस एरिया भी चाहिए और मुझे हाइट भी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल की हाइट, अब यहाँ पर बेस दिया हुआ है ट्रायंगल, बेस एरिया कौन सा है, ट्रायंगल शेप है। ठीक है, और अगर हम ट्रायंगल शेप की बात करें तो ट्रायंगल शेप का क्या फार्मूला होता है, एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये छोटा एच लिखा है क्योंकि ये बेस और हाइट ट्रायंगल की हैं, तो ये जो 5 और ये जो 8 है ये बेस और हाइट है ट्रायंगल का। 5 और 8, 2 1 2, 2 4 8, 4 5 20, तो जो बेस एरिया है हमारा वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो मुझे मालूम करना था। ठीक है, एंड द फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, ये एच मालूम करना है। ठीक है, मैंने पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। याद रहे बेस एरिया गिवन नहीं था, हमने मालूम किया है, वॉल्यूम है 50, 1/3 बेस एरिया नहीं था बट उसकी साइड्स गिवन थी जिसकी मदद से मैंने 20 मालूम कर लिया, और ये एच मुझे मालूम करना है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा और 20 डिवाइड, और एच 0 0 से कटा, 5 3 15 और 15 का आधा हो जाएगा 7.5, तो ट्रायंगल सॉरी जो पिरामिड की हाइट है वो आ गई 7.5 सेंटीमीटर। तो आसान सवाल हैं, तो मज़े का, छोटे छोटे तो क्वेश्चन है। अच्छा 5 में क्या कह रहे हैं भाई, द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ हाइट ऑफ 12 इस 100 मीटर क्यूब, ये हाइट दे दी है, हाइट दी है 12 मीटर, मैंने कैपिटल एच से लिखा है क्योंकि पिरामिड की हाइट है। वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 100 मीटर क्यूब, और फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस, लेंथ चाहिए हमें, और चूंकि हमारे पास बेस एरिया होता है वो भी मालूम करना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है जी, वॉल्यूम दिया है 100 तो हम 100 लिख देंगे, इज़ इक्वल्स टू 1/3, बेस एरिया नहीं गिवन तो बेस एरिया की जगह बेस एरिया लिखेंगे और हाइट की जगह 12 लिखेंगे। ठीक है, 3 1 3, 3 4 12, ये 4 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वहाँ 100 के पास जाकर डिवाइड करेगा, ओनली बेस एरिया लेफ्ट, 4 1 4, 4 25 100, तो बेस एरिया कितना आ गया 25। अब बेस एरिया जो है वो स्क्वायर बेस था हमारे पास, ठीक है ना, स्क्वायर बेस एरिया था, तो स्क्वायर बेस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर आप बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की तो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर एल स्क्वायर। तो हमारे पास जो बेस एरिया का फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे रूट पे से और इधर भी प्लस माइनस में आता है, लेकिन लेंथ नेगेटिव होती नहीं इसलिए माइनस शो नहीं करेंगे, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट ओनली 5 आ जाएगा, और हमें यही लेंथ ही तो मालूम करनी थी। तो हमारे पास जो बेस एरिया आया था वो आया था 25, जो कि नहीं चाहिए था, लेकिन इसकी मदद से हमारे पास 5 मीटर आ जाएगा जो मुझे चाहिए था। ठीक है, कभी कभार किसी एक चीज़ की मदद से दूसरी चीज़ हमें मिल रही होती है, सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, 6 हमारा बड़ा क्वेश्चन है, तो अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में करेंगे। होप सो मैं आपको यहाँ तक 5 सवाल समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।